आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर एनालिसिस। इसमें हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपकी स्केलर क्वांटिटीज़, एक है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए या जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसके डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो उनको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। यानी दीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ठीक है। उनको अगर हमें ऑब्जर्व करना है, उनकी अगर हमें स्टडी करनी है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? केवल मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं। ठीक है। तो वो क्वांटिटीज़ आपकी क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका मास है, लेंथ है, स्पीड है, वर्क है, एनर्जी है, चार्ज है, एक्सेट्रा। ये क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। वहीं जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इन क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी नीड होती है। सो दीज क्वांटिटीज़ हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज़ को हम जो है, उनमें जो हम अलजेब्रा की बात करेंगे, नॉर्मल चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा जो होता है, जो हम नंबर सिस्टम के लिए करते हैं, जैसे आपका 2 + 2 4 होता है, इस तरीके से हम उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर में ये वाला जो अलजेब्रा है वो आपका वैलिड नहीं होता। वेक्टर का जो होता है, इसके लिए हम जो है वेक्टर्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिसमें वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमारा जो है जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज़। अब हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है वेक्टर के बारे में। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी प्रोडक्ट कैसा होगा, दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे होगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे पता चलता है। तो ये सब चीज़ें डिटेल जो है हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम ही इसलिए वेक्टर एनालिसिस है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादातर हम जो है, इसमें जो हम मेन जो बात करेंगे वो वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। Audio Jungle. वेक्टर क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट जो हम करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? उसके ऊपर हम एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्स है, तो फोर्स के ऊपर अगर मैं एरो लगा दूंगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी, आपने भी पढ़ा भी था, हमने जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो हमने उसके ऊपर वेक्टर लगाया था, एरो, जो क्या बताता है कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर एरो लगाते हैं। एरो क्या बताता है? उस वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होता है? अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो एंड दिस एरो इज नोन एज वेक्टर। इसी एरो को हम वेक्टर कहते हैं, क्योंकि वेक्टर में जो मेन चीज़ है वो है डायरेक्शन। ठीक है। अब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ये जो एरो होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं टेल, और जो उसका एंड पॉइंट है, 1 सेकेंड, इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंड पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उसका टेल, और जो एंड पॉइंट है उसको हम कहते हैं उसका हेड। ठीक है। तो ये जो आपका पोर्शन है, इसको कहेंगे हेड और इसको हम कहेंगे टेल। ठीक है। अब ये जो लेंथ होती है इस एरो की, वो क्या आपको एक्सप्लेन करती है? वो उसके मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करती है। सो लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। वाइल एरो हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन। जो इसकी लेंथ है वो उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जो उसका हेड है ये उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हेंस अ वेक्टर इज ड्रॉन बाय अज्यूमिंग प्रॉपर स्केल। जनरली जो हम वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं उसको प्रॉपर स्केल के अकॉर्डिंग करते हैं, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, द वेक्टर क्वांटिटीज आर रिटन बाय पुटिंग एरो ओवर द लेटर्स। किसी भी लेटर के ऊपर जब हम एरो पुट करते हैं तो वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? कि वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे F लिख के उसके ऊपर एरो, वेलोसिटी को V लिख के उसके ऊपर एरो, एक्सेलरेशन को A लिख के उसके ऊपर एरो। तो ये क्या है? आपका रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का। ठीक है। अगर
ए आपका एक वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मॉड में लिखते हैं हम, ठीक है। या तो आप लिखेंगे ए वेक्टर मॉड या फिर उसको नॉर्मल ए लिखेंगे, उसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे। तो अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या बता रहा है, उस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। इफ द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड ओनली देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज नहीं हो रहे हैं तभी हम कहेंगे कि वेक्टर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। अदरवाइज इनमें से एक भी चीज अगर चेंज होगी तो वेक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो भी वेक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी वेक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ वेक्टर रिमेन्स अनचेंज इन रोटेटिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 2 पाई n रेडियन वेयर n इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जैसे हम किसी भी एरो को, जैसे ये आपका सपोज करो ये है पेन है, ये आपका डायरेक्शन बता रहा है, इस तरीके से हम ले लें। फॉर एग्जांपल ये ईस्ट है इस डायरेक्शन में, तो अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो अगेन ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। सो वेक्टर क्या रहेगा, अगर वो 360 रोटेट होगा तो अनचेंज रहेगा। सेम अगर यहाँ 360 की जगह हम अगर ले लें 720, ठीक है, तो उसमें भी क्या रहेगा, वो अनचेंज रहेगा। सो अगर कोई वेक्टर रोटेट कर रहा है एंगल 2 पाई n, जहाँ n कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो वेक्टर की वैल्यू अनचेंज रहती है, ठीक है। ऑन रोटेटिंग इट थ्रू एन एंगल अदर देन 2 पाई n डायरेक्शन चेंजेस, हैंस वेक्टर भी क्या हो जाएगा, चेंज। देखिए अगर मैं 2 पाई n ना रोटेट करके इसको किसी और एंगल पे, जैसे मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, तो क्या अब इसका डायरेक्शन पहले वाला है, नहीं। तो अब क्या होगा, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया, दैट मीन वेक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ वेक्टर डज नॉट चेंज इफ इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर हम इस वेक्टर की अगर हम बात करें, ये जो वेक्टर है अगर हम इसको इसी के डायरेक्शन में, इसके पैरेलल डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसको यहाँ ऐसे कर दूँ तो इसकी ना तो लेंथ चेंज हुई है ना इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। सो ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है ना डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो वेक्टर की वैल्यू अनचेंज रहेगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वन वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इफ नेसेसरी, सो दैट इनिशियल पॉइंट्स ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट कोइंसाइड। इन दिस कंडीशन द स्मॉलेस्ट एंगल, जो कि थीटा जो कि लेस देन 180 डिग्री है, बिटवीन दैम इज नोन एज एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। सो अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच एंगल ड्रॉ करना है तो उसमें हम एक एंगल को अगर जरूरी है तो उसको हम आगे डिस्प्लेस करेंगे उसी डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर तो जरूरत नहीं पड़ी हमें, बी और ए के बीच जो एंगल है वो कितना है, थीटा। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो ये ए वेक्टर है, बी ए वेक्टर है, इसके बीच हमें एंगल निकालना है। तो आप इस तरीके से एंगल तो नहीं निकाल सकते, हम इस क्या करेंगे, इस वेक्टर को, ए वेक्टर को डिस्प्लेस कर रहे हैं इसी के डायरेक्शन में, तो ये इस तरीके से यहाँ आ गया। तो अब ये कितना एंगल बन रहा है, अगर ये वेक्टर यहाँ आ जाएगा थीटा, तो ये क्या है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। अब हम कुछ स्पेशल टाइप की कंडीशंस पढ़ रहे हैं वेक्टर्स में। तो दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कब कहेंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जैसे एक बॉडी पे तीन फोर्स आपने लगाए हुए हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगेन आपको पता है F1, F2, F3। लेकिन अगर हम देखें F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल वेक्टर हो गए, ठीक है। तो और इस केस में F3 जो है इनके अपोजिट है, तो वो आपका उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। सो F1, F2 क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। और इक्वल वेक्टर्स के बीच जो एंगल बनता है वो हमेशा कितना बनता है, 0 डिग्री, ठीक है। अब आता है अपोजिट वेक्टर। अगेन अगर हम इसमें देखें इन दोनों को, तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इफ टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अपोजिट वेक्टर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अपोजिट वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। जैसे इसमें देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो F1, F2 जो है उनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए हम यहाँ माइनस लगाया हुआ है। अब जो अपोजिट वेक्टर्स होते हैं उनके बीच जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। तो एंगल बिटवीन टू अपोजिट वेक्टर्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी की बात करें। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, तो फोर्स जो आप लगा रहे हो
आप उसको फोर्स लगा के एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगा सकते हो, फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग लगा सकते हो, या जेड एक्सिस के लॉन्ग लगा सकते हो, या फिर आप उसको एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में लगा सकते हैं, या केवल एक्स वाई प्लेन में लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट अगर हम करें तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ए एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर की अगर हमें बात करनी है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ए वेक्टर ओ से ए की बात करें तो ये क्या आपके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी इसने कुछ इसका मैग्नीट्यूड है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी इसका कुछ मैग्नीट्यूड है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए एक्स, यानी ए एक्स क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मैग्नीट्यूड है ये वाला, ए वाई जे कैप, जहाँ ये क्या है ए वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो मैग्नीट्यूड है, ए जेड जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसका मैग्नीट्यूड है, और के कैप जहाँ आई जे के क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं कि किस एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं। आई कैप को हम कहते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप को कहते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग, और के कैप को कहते हैं जेड एक्सिस के लॉन्ग। इसको सिंपल आपको कुछ बुक्स में ऐसे भी मिलेगा, आई कैप की जगह वहाँ एक्स कैप लिख देंगे, एक्स कैप मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वाई एक्सिस के लॉन्ग। सो कुछ बुक्स में आपको आई कैप की जगह क्या मिलेगा, एक्स कैप भी मिल जाएगा, जे कैप की जगह क्या मिलेगा, वाई कैप भी मिल जाएगा, और के कैप की जगह क्या मिल जाएगा, जेड कैप भी मिल जाएगा, ठीक है। सो वेक्टर ए को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ए एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो उसका मैग्नीट्यूड है, ए वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग जो उसका मैग्नीट्यूड है, ए जेड जेड एक्सिस के लॉन्ग जो उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ए एक्स ए वाई ए जेड आर मैग्नीट्यूड्स कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स वाई जेड, ठीक है। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चाहे तो आप आई जे के लिखें या एक्स वाई जेड कैप लिखें, इसको हम ये कहते हैं कैप, ठीक है, जो बताता है डायरेक्शन को। आपको स्टैंडर्ड बुक्स में आई जे के आपको मिलेगा, सॉरी यहाँ पर के होगा, और इनको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स जो डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है, किसके, एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर हम इसी को टू डायमेंशनल में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे अगर हम बात करें वेक्टर जो है जेड एक्सिस के लॉन्ग तो ना हो, लेकिन वाई और एक्स में अगर हो चेंज, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सेम अगर हम जेड और वाई की बात करें तो ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सेम अगर जेड और एक्स होगा तो ए एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और 1D की बात करेंगे, जैसे अगर हम बात करें अगर आप फोर्स लगाने केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही तो चेंज हो रहा है आपका। सो ये आपका क्या है, ए एक्स आई कैप। अगर मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग चल रहा हूँ तो ए वाई जे कैप। अगर मैं जेड एक्सिस के लॉन्ग चल रहा हूँ तो ए आपका ए जो वेक्टर है वो क्या होगा, ए जेड के कैप। तो आप इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप 3D को लिखेंगे क्योंकि 3D से हम जो है 3D को ही हम रिड्यूस कर सकते हैं 2D एंड 1D, ठीक है। ऑडियो जंगल। अब हम बात करेंगे किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, और उसी में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर गिव्स यू मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे, तो आपके सामने आपका एक वेक्टर है, आपका ए वेक्टर, जिसमें आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है उसका ए एक्स, वाई के अलॉन्ग जो है ए वाई, एंड जेड के अलॉन्ग जो है ए जेड। सो इसका मॉडुलस आप निकालेंगे। मॉडुलस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बीच में आप इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस के बीच में उसको हम लिखेंगे, और या इसको सिंपल ए से लिखेंगे। तो अब मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए एक्स, जो एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जो y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, एंड z कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो दिस गिव्स यू मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। इस पे हम आगे प्रॉब्लम भी करेंगे। तो ये आपका ये जो है 3 डायमेंशनल में अगर हम 2D की बात करेंगे, जैसे अगर x और y में ही हो तो उस केस में क्या होगा, z कंपोनेंट होगा, नहीं तो वो तो 0 हो गया। सेम अगर 1D में होगा तो सिंपल सा आपका ये होगा, ठीक है। तो ये आपका था मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट है आपका को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे हम देखें ए बी सी, ये सारे के सारे जो स्टार्ट हुए हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, इस पॉइंट ओ से स्टार्ट हुए हैं। तो इन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है सबका सेम है। को टर्मिनस वेक्टर्स क्या होता है, जिनका टर्मिनेशन पॉइंट यानी जिनका एंड पॉइंट
सेम पॉइंट पे आके मिलता है, उनको हम कहते हैं को टर्मिनेशन वेक्टर्स। जैसे द वेक्टर्स हैविंग कॉमन टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर्स। जैसे ए बी सी, इन सबका अगर हम एरो देखें तो ये सारे के सारे जो हैं एक ही पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, को टर्मिनस वेक्टर्स। इसी में अब आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, 1 हो, यानी यूनिट हो। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड इज ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। और इस वेक्टर को उस वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही इसको ड्रॉ करते हैं। A unit vector in the direction of a given vector can be found by dividing given vector by its own modulus या magnitude। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर हम निकालना है, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ए जो है ए कैप, ये कैप लगता है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इसको हम कहते हैं कैप। सो किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड को चाहे आप मॉड की फॉर्म में लिखें, चाहे आप सिंपल ए की टर्म्स में लिखें, ठीक है। सो किसी भी वेक्टर को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज द मैग्नीट्यूड टाइम्स द यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स ऑन डायरेक्शन। जैसे अगर हम एक्स वाई जेड की बात करें तो एक्स वाई जेड के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो क्या है? आई कैप एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग जे कैप एंड जेड के अलोंग के कैप। और इनकी जो वैल्यू होती है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 1 होता है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड मैग्नीट्यूड ऑफ के, इन सब की वैल्यू कितनी होती है? 1, क्योंकि इनको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट आपका पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं? जिनका डायरेक्शन सेम हो, एंटी पैरेलल जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो। सो पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है तो इनके बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। और आपका अपोजिट वेक्टर्स जिनको हम क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। इनका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है, तो इनके बीच जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसी में आता है कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या है? 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में हो। अब एक ही लाइन में 2 कंडीशंस हैं। जैसे आपका अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है। या तो दोनों वेक्टर सेम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, या फिर एक एक्स के अलॉन्ग हो, एक माइनस एक्स के अलॉन्ग हो। इन दोनों को लेकिन हम क्या कहेंगे? कोलिनियर कहेंगे, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। सो ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स, क्योंकि इनका डायरेक्शन जो है ए और सी का तो सेम है, और ए एंड बी का अपोजिट है, एंड सी एंड बी का भी अपोजिट है। कोप्लेनर वेक्टर्स नाम से ही पता चला जो सेम प्लेन में हो, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी प्लेन में 2 पेन अगर हम मैं इसमें रख दूं, जैसे एक पेन ये है, एक पेन इधर हो, ऐसे, तो दोनों पेन इसी प्लेन में है, तो इनको हम क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। सो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन और इन पैरेलल प्लेन्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे इस डायग्राम में हम देखेंगे तो आपका एक प्लेन लिया है मैंने जेड और वाई प्लेन लिया है, और इधर लिया है मैंने वाई और जेड प्लेन। तो ए बी सी डी आपके कौन से प्लेन में है? एक्स और जेड वाले प्लेन में। इनको हम क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। और जो आपका ई और एफ जो है वो वाई जेड प्लेन में, सेम प्लेन में, तो इनको क्या कहेंगे? हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। लेकिन एफ और ए कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि एफ तो है वाई जेड प्लेन में और ए है एक्स जेड प्लेन में। तो कोप्लेनर जो सेम प्लेन में होते हैं उनको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। नल वेक्टर्स और जिसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर्स। तो नल वेक्टर्स और जीरो वेक्टर्स वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। और इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 0 के ऊपर वेक्टर लगा के, ठीक है। अगर 2 वेक्टर का डिफरेंस नल वेक्टर है तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये 0 के ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो वो क्या बताता है? नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर किसी जीरो वेक्टर में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर की रियल नंबर की, तो अगेन क्या आएगा? वो जीरो वेक्टर ही रहेगा। और अगर किसी जीरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका जीरो वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। लास्ट है आपका ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। द
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हम किसको कहते हैं? द यूनिट वेक्टर्स टेकन अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस एक्स वाई जेड आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो आई जे के को हम दूसरा नाम इनका ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी हैं, ठीक है, जहां इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। इनको यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं जो एक्स वाई जेड के डायरेक्शन को बताते हैं, ठीक है। आई कैप एक्स के डायरेक्शन को बताता है, जे कैप वाई के डायरेक्शन को बताता है और जेड आपका के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। Audio Jungle. Audio Jungle.